में जो पूरा समाज किस तरह करना हो? पहले तो गंगा मैया की कृपा है, मैं गंगोत्री धाम मंदिर का रावल पुजारी हूँ और गंगा मैया की निरंतर पूजा पाठ करता हूँ और एक ट्रस्ट चलाता हूँ जिसका नाम है हारे का सारा सेवा ट्रस्ट। तो जब भी उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, कोई ऐसी आपदा आती है तो हम लोगों का मन करता है पहले कि हम जा कर के उनकी सेवा में लगें और यहीं से मेरे को प्रेरणा तो है ही है। फिर आया मन में कि आज दीपावली के दिन ऐसी दुख भरी घटना हमारे उत्तराखंड में हो गई है, वो भी ज़मीन के अंदर। हमारे जीवन काल में तो पहली बार सुना था कि ऐसा सा है, तो फिर मन में ये आया कुछ करना है। क्या किया शुरुआती दौर में आपने? हम गंगा का सहारा लेते हैं। सबसे पहले सोचा गंगा जी को आगे करता हूँ और गंगोत्री से गौमुख पैदल जा करके गंगा जल भर के लाया, करनाल तक पहुँचा। महाराज जी, सनातन के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है देश से विदेश में। इस घटना के बाद सनातन की ओर लोग झुक रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि जो देवभूमि है और इस तरह के जो काम चल रहे हैं वहाँ पर, क्या फिर किस तरह से हो पाएंगे? समय के अनुसार तो ज़रूरतें हैं, क्योंकि चारों धाम में यात्री दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। सड़कें चौड़ी भी चाहिए, शॉर्टकट रास्ता, सुरंग भी चाहिए। लेकिन जहाँ पे जो चीज़ है, जैसे कि कोई सुरंग है और उसके ऊपर कोई मंदिर है, तो उसको मान्यता देनी पड़ेगी। जैसे सड़क के किनारे बीआरओ अपनी सड़क के किनारे छोटा मंदिर बना कर पूजा करती है, वैसे इन सुरंग वालों को भी ऐसा करना पड़ेगा। और धरती के अंदर वैसे नाग देवताओं का ज़्यादा होता है, घर होता है। और यही आपने देखा होगा, भोखनाग देवता का ही नाम आया है और उन्हीं की कृपा से आज वो जो 41 मजदूर अपने घर पहुंचे हैं, उनमें पूरा श्रेय पहले भोखनाग देवता को जाता है। महाराज जी, बताया जा रहा है जिस समय सारे रास्ते बंद हो गए, आपको जानकारी मिली, आप पहुंचे, आपने कुछ पूजा वगैरह किया वहाँ पे, तब वहाँ पे कोई मशीन चालू हुई? जी, सबसे पहले सारे मैंने भोखनाग देवता को गंगा जल चढ़ाया और सुरंग की उस मिट्टी को गंगा जल चढ़ाया। उन मशीनों पे पूजा धूप अर्चना की, प्रार्थना की उनसे, गंगा मैया से और भोखनाग देवता से कि आप इन सबको सद्बुद्धि दो और जो अंदर फंसे उनको धीरज रखने के लिए उनकी संकल्पित करो और सबको सद्बुद्धि और तीव्र बुद्धि से काम हो, ताकि मशीनें हमारी काम करें, उनको बाहर निकालें। महाराज जी, भाजपा कहती है कि मंदिरों को बनाइए, पुराने मंदिरों को दोबारा विस्थापित करिए, दोबारा बनवाइए, जीर्णोद्धार कीजिए इनका, और ये मंदिरों को तोड़ रही हैं, तो कहाँ तक चाहिए? नहीं, जीर्णोद्धार होता है उसमें पुराने, जैसे शरीर, पुराना शरीर होता है और उसको मृत्यु के बाद नया आ जाता है, छोटा जन्म लेके। वैसे ऐसे ही होता है, मंदिरों का जीर्णोद्धार करना पड़ता है क्योंकि गुम्बज बने होते हैं, गिरते हैं वो, तो जीर्णोद्धार तो बहुत जरूरी है। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो मंदिर आ रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है सरकार से, किस तरह से डेवलपमेंट और मंदिर की मतलब आस्था को भी साथ लेकर चले, तो क्या किस तरह से हो सकता है? ये तो सनातन भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पे राम कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है और बड़े बड़े चमत्कार होते हैं हमारी। यहाँ गंगा बहती है, यमुना बहती है, सरस्वती बहती है। तो हम दोनों को साइंस और विज्ञान और धर्म को साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि हम एक विश्व में पूरा सनातन का झंडा फहराएंगे कि भाई धर्म की राह ऐसी है। और आप तो देखते हैं विदेशों में भी लोग राम कृष्ण के प्रति कितना हो गए हैं। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि सरकार को जो मंदिर वहाँ से तोड़े तो उसको कहीं ना कहीं बनना चाहिए। उसके बगल की जगह पे देवता ने बोल भी रखा और वहाँ पे मंदिर, अगर मंदिर आड़ में आ रहा तो उसके किनारे पे एक मंदिर बनना चाहिए यथावत, ताकि लोगों की आस्था बनी रहे और देवता लोग भी नाराज न हो। देखने में आया कि कई सालों पहले जब कांग्रेस का एक शासन था, रोहट टनल बनी थी जो अभी तक बंद है, तो उसकी क्या होती है? गंगा जल है, गंगा मैया को अविरल धारा बहने के लिए बोला है कि अविरल बहनी चाहिए गंगा, क्योंकि गंगा एक पवित्र जल है और जिसकी विशेषता ये रही है गंगा जल की कि उसमें कभी कोई कीटाणु नहीं पड़ते हैं और गंगा जल बहती रहेगी। डैम टीरी तक बन चुके हैं ऊपर, इसलिए उनको खुला रखा गया ताकि गंगा जल लोग पिए और हमारे आस्था बनी रहे। अगर गंगा जल 24 घंटा सुरंग के अंदर चलेगी तो फिर कैसे हम लोग उसका के 4 जो माइनस थे वहाँ पहुँचे, उनका जो सहयोग रहा उस पर आप क्या करेंगे? उनका हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उनको भगवान गंगा मैया दीर्घ आयु दे और उनका यश कीर्ति फैले
उनकी बहुत बड़ा योगदान है उनका। ठीक ठीक।